तो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। अजीब विडंबना है इस देश की। बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ को देखने को मिलती हैं भारत में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट किए हैं, लिखे हैं कि कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार का यह कृत्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकने की कृतसित प्रयास है। फिर लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। देश में इमरजेंसी थोपने व सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छिपाने वाली कांग्रेस पुनः प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है। भारत के गृह मंत्री द्वारा ट्वीट किया गया है। संबित पात्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। साथ ही साथ प्रकाश जावड़ेकर भी इसकी निंदा कर चुके हैं। सारी भारतीय जनता पार्टी एकदम खुल करके मैदान में आ गई है अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होकर के। ये जो मैंने अभी ट्वीट सुनाया आप लोगों को, ये उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार जो एक स्कूल में मिड डे मील के नाम पर नमक और रोटी खिलाई जा रही थी, उसको शूट कर लिया था, तो उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया था। वहां पत्रकार की आजादी की बात कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री। जेल भेज दिया गया था उस आदमी को। उस आदमी को जेल भेज दिया गया था, समझ रहे हैं आप? उस आदमी को जेल भेज दिया गया था क्योंकि उसने नमक और रोटी दिखा दिया था कि साहब ये नमक रोटी जो है यहां पर खिलाया जा रहा है मिड डे मील के नाम पर। उसे जेल भेज दिया गया था। ये हाल है। आप समझिए इन बातों को। गृह मंत्री, दूरसंचार मंत्री, सभी लोग। एक मिनट में देख लेता हूं कौन है। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं, मैं अभी कॉल करता हूं आपको 5 मिनट में। सेहत में हूं, अभी करता हूं 5 मिनट में। हाँ, अच्छा, कितने का है? फोटो भेज दीजिएगा, देख लेंगे। या तो दिखा दीजिएगा हमको, तब लीजिएगा। ठीक, ओके। सॉरी भाई लोग। खैर, गृह मंत्री से लेकर के सारा भारतीय जनता पार्टी एकदम से विरोध में खड़ा हो जाता है मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार के, और कहते हैं साहब ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र की हत्या है साहब। ये लोकतंत्र की हत्या कौन कह रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या वो कह रहा है जो हर दिन लोकतंत्र की हत्या करता आया है। वो कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है। कमाल है साहब। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक रिक्शे वाले के ऊपर इसलिए मुकदमे डाल देता है कि उसने सीएए के विरोध करने वालों को अपनी सवारी बनाया था, उनको मंजिल तक पहुंचाया था, चंद पैसों के लिए, पेट पालने के लिए सवारी बिठाया था, उसको जेल भेज दिया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी? अरे यार, कम से कम थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो लिहाज रखो। एक नहीं 1,00,000 केस एक जबान में सुना सकता हूं मैं। आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, आप पत्रकारिता की बात करते हैं, आजाद पत्रकारिता चाहिए। आपको याद आया कि आज चौथा स्तंभ है ये। काश कि आपको पहले से याद होता और आगे याद रहता। ये तो क्लियर हो गया है कि संबित पात्रा का चेला या सगा भाई अर्नब गोस्वामी भारत सरकार का पालतू है। वरना भारत सरकार इतना ज्यादा बिलबिलाती नहीं जितना बिलबिला रही है।
पाकिस्तान में अगर कोई आर्मी का जवान पकड़ा जाता तो इतनी ज्यादा बौखलाहट ना होती भारतीय जनता पार्टी में जितनी कि अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट पे हुई है। खुलासा ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पालतू अर्नब गोस्वामी है और अर्नब गोस्वामी के साथ साथ सारी भारतीय मीडिया पालतू है। यह आज भाजपा ने खुद साबित कर दिया, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं रही, अब सबके सामने आ गया आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक साहब कॉल है तो उनको कॉल करना जरूरी है। फिर मिलते हैं आप लोगों से शाम को, विस्तार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हकीकत इनकी असलियत आपके सामने रखते हैं, पता चलता है असलियत क्या है, इनकी हकीकत क्या है। बस एक बार मुबारकबाद जरूर देना चाहूंगा मैं इस मुंबई पुलिस को जिसने बगैर किसी प्रेशर के काम किया। सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है, उसके बिना पे अरेस्ट हुआ है, मामूली बात नहीं है, समझ लीजिएगा इतनी बात। सुसाइड नोट पे अर्नब गोस्वामी का नाम है। एक महिला सुसाइड कर लेती है और उसको सुसाइड पे मजबूर करने वाला अगर अरेस्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। हर दिन बलात्कार होते हैं आपकी बहन बेटियों के साथ, कोई नहीं खड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं खड़ी होती है, लेकिन आज अर्नब गोस्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। देखिए और शर्म करिए और सोचिए कि आखिर क्यों, आपकी औकात क्या है? कुछ नहीं। ये समझने की बात है भाइयों, ये समझने की बात है। अगर आप भी नहीं समझे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को। तो आज शाम को मिलते हैं लाइव, इस पर बात करेंगे कि आखिर आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, और एक पालतू कुत्ते की जिसके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पड़ा हुआ है, उसकी औकात क्या है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, याद रखना बिहारियों, तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार पे ना बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौरन आ गई सामने। चंद मिनट ही हुए थे कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं जावड़ेकर, कहीं संबित पात्रा, लगातार, और कह रहे हैं कि साहब बहुत बुरा हो रहा है और हम अर्नब के साथ हैं। बिल्कुल अर्नब के साथ रहें, लेकिन पूरा देश मुंबई के साथ है, पूरा देश आज मुंबई पुलिस के साथ है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जो काम किया है बगैर किसी प्रेशर, बगैर किसी दबाव के, एक ऐसे इंसान को अरेस्ट किया है जो भारत में सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई पुलिस, धन्यवाद। चलिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं शाम को।